भारत में कोविड-19 के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं और भी ज्यादा डराने लगे हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले 3000 के पार पहुंच चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केरल देश का वो राज्य है जहां पर कोरोना के केस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं इस पर विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम देख रहे हैं दिनों दिन जो है संख्या बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान में भी और उसके पहले हांगकांग और सिंगापुर में भी इनके कोविड से पीड़ित जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जितने हम टेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कोविड के रोगी आज हमारे पास मौजूद हैं। पर इस प्रश्न में वो जो एक नेगेटिविज्म छुपा हुआ है, वो जो खौफ जो जुड़ा हुआ है, जो हॉरर है, कोविड, हम सिर्फ कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस डेल्टा वायरस की बात कर रहे हैं, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब जिसकी कहानियां हर घर में हैं। क्या उस दौर की वापसी हो रही है? तो मुझे लगता है कि अभी तो उसके कोई ऐसे लक्षण दिखते नहीं हैं। अच्छा। बट चूंकि ये प्रश्न उठा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये प्रश्न उठा रहे हैं, आगे चल के देखते हैं, उसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी कि वो दौर वापस ना आए। और अगर ये डर हमें आगे परेशानियों से जाने से बचाता है तो मैं समझता हूँ ये डर अच्छा है। यदि हम सोचें कि क्या कोविड-19 की वापसी हो रही है, तो हाँ, कुछ वृद्धि हुई है केसेस में। जैसे लास्ट वीक हमने देखा था इंडिया के अंदर करीब 240 केसेस थे और इस वीक के अंदर वही केसेस बढ़ के 1000 के करीब हो गए हैं। तो ये वृद्धि, तो हम अगर बात करें वायरसेस की, जो कोल्ड और कफ के वायरसेस हैं उनमें भी देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि कोल्ड और कफ के जितने भी वायरसेस होते हैं उनके अंदर म्यूटेशंस होती हैं, और कोविड हम जानते हैं पहले से ही ऐसा वायरस है जिसके अंदर म्यूटेशंस काफ़ी जल्दी होती हैं। नॉर्मल तौर पे ये म्यूटेशंस महीनों और सालों में होती हैं, लेकिन कोविड के केस में अनयूजुअल ये है कि कुछ हफ्तों में भी इसके अंदर म्यूटेशंस पाई गई हैं। सो ये म्यूटेशंस डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्कता हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये केवल कोविड के लिए नहीं बल्कि हर वायरस के लिए सत्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताज़ा आंकड़ों से पता लगता है कि 25 मई के बाद से ही देश में कोविड-19 के आंकड़ों में 10 गुना तक इजाफा हुआ है। केरल के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले 9 दिनों में देश में कोरोना के केस में 1300% का इजाफा हुआ है। वहीं देश में पिछले 48 घंटे में 21 मौतें हुई हैं। फिलहाल देश में 3783 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि बेंगलुरु में वैक्सीन की 3 डोज ले चुके मरीज की भी मौत हो गई है। केरल में इस समय कोविड-19 के सबसे ज्यादा सक्रिय मामले हैं। रविवार तक यहां पर 64 नए केस सामने आए थे। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां पर रविवार तक सक्रिय मामलों की संख्या 485 थी, जिसमें 1 जून को 18 नए मामले आए। वहीं दिल्ली में रविवार सुबह 8 बजे तक कोविड के सक्रिय मामले 436 थे, जिसमें 61 नए मामले 1 जून को आए। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड की वजह से देश में 4 मौतें हुई हैं, जिनमें से दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक मौत शामिल है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि भारत में कोविड-19 की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संक्रमण कम गंभीर तरह के हैं और ज्यादातर मरीज घर पर ही देखभाल कर रहे हैं। सूत्रों ने आम जनता से अपील की है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।